अक्सर छोटे और रिटेल निवेशक दौड़कर उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। तो ये धीरे धीरे ऊपर जाते जाते प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर जावे। तो इस तरीके से हम कभी भी बड़े ट्रेड में बड़े नुकसान से फंसने से बचते हैं। ये होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग का क्राइटेरिया। हेलो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई स्टॉक करेक्शन करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम और आप या कोई छोटा निवेशक है, रिटेलर है, उनमें हम भी आ जाते हैं। वो दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस स्टॉक्स को या उस इंडेक्स को दौड़कर पकड़ने की चेष्टा में हमेशा छोटा निवेशक लॉस करता है। ये क्यों होता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? जो थंबनेल में आपने देखा कि रिजेक्शन को कैसे पकड़े और किस तरीके से पता करें कि ये स्टॉक अभी करेक्ट करके ऊपर की तरफ नहीं निकल रहा है, बल्कि जस्ट एक पुल बैक है, और हम किस तरीके से पता करके उससे बच सकते हैं और अपनी हार्ड अर्न मनी को बचा सकते हैं। अक्सर छोटे और रिटेल निवेशक दौड़कर उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। जो न्यू ट्रेडर है, दौड़कर उसके अंदर अपना हिस्सा और भागीदारी जो है साबित करने की कोशिश करते हैं, और इसी दौड़ के अंदर वो अपने पैसे को लूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर सिखाने वाला हूं। एक इंडेक्स पे हम डिटेल जो है कंप्लीट स्टडी करेंगे, और साथ में दो स्टॉक्स पे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम इस तरीके के रिजेक्शन से बच सकते हैं। क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहां पे फोमो का शिकार होके हम और आप अपनी पोजीशन बनाते हैं और वहीं से स्टॉक और ज़्यादा करेक्ट कर जाता है। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के साथ भी इस तरीके की घटना हो चुकी है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जो है समझ सके। अपनी पूरी स्टोरी को शेयर करो कि कौन सा स्टॉक था और आपके साथ क्या हुआ, और वहां से इस स्टॉक ने आपके साथ क्या किया। तो बिना शर्माए हुए अपनी स्टोरी को कमेंट बॉक्स में शेयर करो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जो वीडियो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर एक नया ट्रेडर, एक नया निवेशक इस वीडियो को देख लेता है तो बहुत सारी गलतियों से बच जाएगा और अपने पैसे को संभाल पाएगा। तो चलने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको एक नियम समझा दूं। जो इस स्ट्रैटेजी को जो मैं आज सिखाने वाला हूं उसके कुछ नियम है। पहला नियम कि हम यहाँ पर लाइन चार्ट को यूज़ करेंगे। लाइन चार्ट को कैसे देखना है, सारी चीज़ें लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके समझाने वाला हूँ। दूसरा नियम, हम यहाँ पर एक सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। जिन्हें मूविंग एवरेज नहीं पता है, ट्रेड विथ मजहर मूविंग एवरेज डालेंगे, 5-6 वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, जाके उसको पहले सीख लो। तीसरा नियम कि हम टाइम फ्रेम डेली का लेंगे, यानी हम डेली चार्ट का यूज़ करेंगे। जिन लोगों को उससे नीचे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, 1 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, लास्ट तक वीडियो को देखिए, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा उन्हें क्या करना है। तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी है रिजेक्शन पॉइंट को पकड़ने का, उसको पूरा कंप्लीट सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, और ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। हम इसको जो है लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लाइन चार्ट में इसको हम बना सकते हैं। और उसके बाद फिर फाइनली हम जाएंगे और हमारा जो मूविंग एवरेज है सिंपल, वो इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा मूविंग एवरेज हम यूज करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम कैंडल स्टिक को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर नए हैं तो देख लीजिए। लाइन चार्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये जीरोधा का जो है टर्मिनल है, उस पे हम आपको सिखा रहे हैं। और ये आपके सामने जो कैंडल्स थे वो अब लाइंस में कन्वर्ट हो गए हैं, और आपको अब इस तरीके से चार्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे मूविंग एवरेज। तो यहां से हम जाएंगे और मूविंग एवरेज लगाएंगे। मूविंग एवरेज में आप सिंपल भी ले सकते हैं और एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं। तो मूविंग एवरेज हमने सिंपल एक ले लिया है, और यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का हम यूज करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज। कलर हम रख देते हैं, चलिए रेड रख देते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, रेड रख दिया हमने कलर को। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, सिंपल और एक्सपोनेंशियल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो हमने ले लिया है। ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है, और यहां से आप क्लियर कट देख सकते हैं कि निफ्टी ने 2 बार 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे रिजेक्ट किया है। आप ये समझने की कोशिश करें
ये प्राइस यहां से ऊपर गया और अगेन जो है नीचे की तरफ आया। अगर किसी ने 200 को आधार बनाया होता कि 200 मूविंग एवरेज हमारा रिजेक्शन फैक्टर है, किसी ने आपको सिखाया होता, तो आप ये जो जोन में जो लोग ट्रैप होकर आज यहां बैठे हुए हैं वो नहीं बैठते। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आज भी आपको पता चल जाता है कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हमने किसी एक मूविंग एवरेज को प्लान किया है कि वो हमारा जो है रिजेक्शन फैक्टर है, तो अगर यहां से आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज इस वक्त 23,988 के आसपास है। तो अब ये अगर यहां से ऊपर की तरफ आता है और किसी ने अपना हार्ड अर्न मनी पोमो के चक्कर में इस जगह पे लगा दिया, तो फाइनली इसको यहां से रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है, मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन का यूज करें, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम एक ट्रेंड लाइन का भी यूज करेंगे, तो यहां से क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं अगर इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक चीज, बहुत ही कमाल की चीज आपको दिखाई देगी कि इसी ट्रेंड लाइन से यहां से ये घुमा हुआ है, फिर यहां से भी घुमा हुआ है, और काफी ज्यादा चांस है कि ये यहां से कहीं से वापस से रिजेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ दो फैक्टर पता चल जाए कि हमारा कोई भी एक मूविंग एवरेज हो और उसके बाद कोई एक हमारा ट्रेंड लाइन हो, तो डाउन साइड स्लोपिंग जो ट्रेंड लाइन है उसका रिजेक्शन अगर यहां से एक बार हो चुका है, उसके बाद दूसरी बार यहां से हो चुका है, फिर तीसरी बार यहां से हो चुका है, तो चौथी बार काफी संभावना कि यहां से हो सकता है। तो कोई भी एक ट्रेडर क्या करेगा, वो एक ट्रेडर थोड़ा सा वेट करेगा और कंफर्मेशन का जो है पहले देखेगा कि कंफर्म हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी में मैंने क्लियर कट आज समझा दिया आप लोगों को कि यहाँ पे आपको क्या करना है और किस तरीके से काम करना है। तो अगर जब तक के ये जो एरिया है, ये एरिया 23,988 का, ये 24,000 के ऊपर जब तक के जाके सस्टेन नहीं करता है, तब तक के कोई लंबी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की कोई भी आपको स्ट्रैटेजी पर यहां पर काम नहीं करना है। ठीक है, 2-4 दिन की, एक दिन की बात अलग है, वो आप अपने जो टीचर से, अपने मेंटर से पूछ सकते हो। अब इसको मान लो किसी को किसी स्टॉक्स के अंदर काम करना है, तो हम दो स्टॉक का भी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे दो स्टॉक ले लेते हैं। पहला स्टॉक चलो हम ले लेते हैं बाटा का। ठीक है, बाटा का लेते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बाटा का हमने स्टॉक ले लिया है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज हमारी ये रेड वाली लाइन है और ये हमारा प्राइस है जो ब्लैक कलर में यहाँ पे आपको मैंने दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक जमाना 2022 में जब इसने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ये इसको ब्रेक किया है, किसको ब्रेक किया है, 200 मूविंग एवरेज को, फिर अगेन ये नीचे आया, फिर वापस ब्रेक किया, फिर वापस से नीचे रिजेक्ट हुआ, फिर ये थोड़ा सा ऊपर आके फिर रिजेक्ट हुआ होके नीचे आया। तो एक बात बताओ, किसी को अगर पता रहता कि इस स्टॉक में एक मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज 200 की, जो उससे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो क्या कोई इसको ट्रैप होता? इस जगह पे कितने बेचारे ट्रैप होंगे, इस जगह पे कितने लोग ट्रैप होके बैठे होंगे, यहाँ पे कितने लोग बैठे होंगे, यहाँ पे जो इसने ट्रैप किया, यहाँ पे जो इसने ट्रैप किया, फिर अगेन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने ट्रैप करने की कोशिश किया, और फाइनली ये 1262 के आसपास है, और ये जो प्राइस चल रहा था 2000 के आसपास का प्राइस था यहाँ, आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो 2000 से 1262, लगभग लगभग इसने तो सीधा सीधा आपका 40-45% के आसपास का कैपिटल ड्रॉ डाउन कर दिया है, सिर्फ एक चीज न जानने की वजह से। वो कौन सी चीज है पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, सिंपल मूविंग एवरेज, रिजेक्शन लाइन जिसे हम कह सकते हैं, उसको ना जानने की वजह से आपके साथ ये व्यवहार हुआ कि आपका पैसा सीधा सीधा आधा हो गया। अब चलते हैं, इसकी ट्रेंड लाइन एक बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब देखो कितना सिंपल और कितना क्लियर है ट्रेड करना, अगर आप समझ पाए इस चीज को कि इस ट्रेंड लाइन के करीब आते आते ये वापस नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर अगेन नीचे, फिर अगेन यहां से नीचे, फिर यहां से रिजेक्शन, यहां से रिजेक्शन, यहां से, तो आप समझ सकते हैं कि कोई चीज नीचे 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 जा रही है, तो आपको इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी होगी। सिर्फ दो लाइन और पूरा गेम साइकोलॉजी का, पूरा माइंडसेट का खेल है। तो ये दो लाइन से अगर आप बच सकते थे तो बड़ी आसानी के साथ बच सकते थे, लेकिन जब आपको पता ही नहीं रहा होगा तो आप बचोगे कैसे? आपको पता ही नहीं रहा होगा तो आप बचोगे कैसे? तो एक रिटेल निवेशक, एक छोटा निवेशक
1,50,000 की पूंजी लेकर आता है, बिना कोई ज्ञान लिए सी पी ऑप्शन फ्यूचर ये सब करना शुरू करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख लो, मेरे ऐसा कोई टीचर हो, मेंटर हो, उसको आप जो है अपना गुरु बना लो और काम करो प्रॉपर तरीके से, तो आपको बहुत सारे पैसे ऐसे हैं जो बच जाएंगे। कितने लोग इस चार्ट पर ट्रैप हुए होंगे, आप अंदाजा लगाओ। क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ इस तरह के स्टॉक्स निकलना शुरू करते हैं ना, तो बहुत तेजी से निकलते हैं। आपके माइंड में आता है कि छूट गया, ओहो छूट गया, ओहो ट्रेनवा गई। लेकिन वो ट्रेनवा गई नहीं रहती, वो ट्रेनवा रुकी रहती है, वापस आती है। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चार्ट और ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा और टाइम जाएगा, एक चार्ट और लेते हैं। टाइम है ना आप लोगों के पास, और थोड़ा सिखाऊं? टाइम है? ठीक है, चलो टाइम है तो और आगे हम बढ़ते हैं। एक चार्ट और देखते हैं, रिलैक्सो का देख लेते हैं। चलिए, ये रिलैक्सो का हमारा एक चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए, सेम बुरा हाल। यहाँ पे ये हमने एक लाइन लगा दी अपनी वाली, ठीक है। और वहां से देखिए कंटिन्यू ये जो है रिजेक्ट होता जा रहा है। एक बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर आया, फिर से रिजेक्शन, फिर ऊपर आने की कोशिश किया, रिजेक्शन, फिर ऊपर आने की कोशिश किया, रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन। तो किसी को पता रहे कि लाल लाइन देखे अगर, तो भाग लो भैया, नहीं तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, मार्केट आपको बुर्बक बना देगी। अगर आपको ये पता हो, ये चीज मालूम हो, तो आप बड़ी आसानी से आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। आप कितने भी छोटे निवेशक हो, एक लाइन नहीं देख पाओगे यार, बड़ी आसानी से आप देख लोगे एक लाइन। और एक लाइन अगर देख लो और प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करो, और साथ ही साथ जो है इस ट्रेंड लाइन को भी कभी कभार लगा लिया करो, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए ये ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को, और एक लाइन यहां से जा रही है, चलो इसको भी ले लेते हैं, देखिए ये वाली लाइन। तो अब ये समझ में आ गया कि भाई ये दोनों ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन के बीच में कभी भी ट्रैप नहीं होना। जो जब जब आए हैं तो देखो यहाँ से वापस से रिजेक्ट हुआ है, ये देखो यहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को भी लगाना सीखो। तो अगर ये लाइन वगैरह लगाना सीखना चाहते हो, तो हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप सिर्फ हमारा चैनल का जो ज्वाइन मेंबरशिप है ना, उसको ज्वाइन करके रख लो। वहां पे आपको एडवांस टेक्निकल के 5,000 का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री मैंने दे रखा है। और व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक कोर्स है कैंडलस्टिक वगैरह का, बिल्कुल फ्री दे रखा है। आप जाके उसको देखो, सीखो, इसको सीखो। ठीक है, अब चलते हैं, एक और स्टॉक अगर लगाना है तो लगा लेते हैं। टाइम है आप लोगों के पास तो एक और स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी ऐसे ही ले रहा हूं मैं, रैंडम नाम आ गया तो ले लिया। ठीक है, ये गोदरेज प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे एक रिजेक्शन लाइन के नीचे हमारे आ गया है। ठीक है, अब कोई भी अगर ये समझे कि भाई इसके नीचे अगर आया तो हमारा, यहां पर आया अगर, तो सीधा सीधा हमें रुक के रहना है यहाँ पे। 2868 के पास आया तब तक के हमें नहीं लेना है। और अगर यहां हमने ले लिया और गलती से यहां आ गया, तो प्रॉफिट बुक करने की पूरी पूरी कोशिश करना है। क्यों? रिजेक्शन लाइन है भाई। अब इसका अगर ट्रेंड लाइन अगर आप बना लें, इसका ट्रेंड लाइन बना लें, तो आपको यहां से एक ट्रेंड लाइन दिखेगी क्लियर कट। मैं आपको बना के देता हूं, देखिए यहां से हम बनाते हैं एक ट्रेंड लाइन। ये देखो यहाँ एक ट्रेंड, ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन। तो आप क्लियर कट ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर अगर ये आता है ना, तो यहाँ हमें प्रॉफिट बुक कर लेना। क्यों? ये तो रिजेक्शन लाइन है ही है, हो सकता है ये लाइन यहाँ धीरे धीरे यहाँ आ जाए। लैगिंग इंडिकेटर है ना, मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर अगर है तो ये धीरे धीरे ऊपर जाते जाते प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर जावे। तो इस तरीके से हम कभी भी बड़े ट्रेड में बड़े नुकसान से फंसने से बचते हैं। ये होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग का क्राइटेरिया। तो जो नियम मैंने बताया, वो नियम का पालन करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल बटन दबा दो। जब भी लर्निंग वीडियोस आएंगे आप तक पहले पहले पहुंचेगा और आप उससे फायदा उठा सकते हैं। अब चलते हैं वो डिस्क्राइब कर लेते हैं जिन्हें छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है। तो मान लो आपका मन कर रहा है कि हमें जो है बाटा के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है। ये चलो यार, हम स्टॉक को चलो बाटा ही ले लेते हैं। 1 घंटे में काम करना है, सेम क्राइटेरिया है। 1 घंटे में क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट ये जो है लाइन हमें रिजेक्ट करते जा रही है, रिजेक्ट करते जा रही है। तो 1335 के प्राइस के पास आते आते हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अगर किसी ने इसमें लिया है। और नहीं लिया है तो इसके ऊपर जब तक जाके अच्छे से सस्टेन न कर जाए, तब तक के बिल्कुल भी इसके अंदर लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कि ये कंसिस्टेंट आप देख पाएंगे कि कंसिस्टेंट इसी लाइन से रिजेक्ट होता हुआ, सीधा सीधा रिजेक्ट होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज को, एक नियम को समझना। आप क्या करते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न,
चार्ट के ऊपर पैटर्न को बनाना, बिल्कुल बादलों के अंदर आसमान में कभी कभी हमें घोड़ा दिखता है, कभी कभी हमें जो है बिल्ली दिखती है, और कभी कभी हमें कुछ और दिखता है। तो बादलों के अंदर शाम में जब आप देखेंगे तो बहुत कुछ दिखाई देता है, बट उस तरीके से काम नहीं करना है। जब लंबे टाइम फ्रेम का काम करना है तो आपको बिल्कुल, आपको रिजेक्शन रिजेक्शन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद एक जोन ढूंढना है कि भाई ये जोन है, इस जोन में हमारा रिजेक्शन जोन है, ये पूरा एरिया के अंदर हमें बाय करना ही नहीं है। ठीक है, ये नियम बना लो। तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। अगर आपको बाय सेल करना, जो भी करना है, सेम क्राइटेरिया सब कुछ, टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाएगी। डेली टाइम फ्रेम में काम करोगे 20, 25, 15, 50% कमाओगे। छोटे टाइम फ्रेम में काम करोगे तो आपकी प्रॉफिट कम होते चले जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हम कैमरे में और कुछ बातें और कर लेते हैं। हमारा जो चैनल का मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करके रख लो, 159 का है। और साथ में फ्री टेक्निकल एनालिसिस के लिए नीचे हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लो दोस्तों। चलो चलते हैं कैमरे पे बात करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस तरीके की फ्री लर्निंग आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी फ्री लर्निंग के वीडियोस अपलोड हो आप उससे फ़ायदा उठा सके। अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, जिसका लोग 10,000 रुपीज़ तक का चार्ज करते हैं, बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सअप का एक ग्रुप मिलेगा, उसे तुरंत ज्वाइन कर लो और फ्री टेक्निकल एनालिसिस जो है सीख लो दोस्तों। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन जो है आपको बार बार इशारा करती है कि देख छोटे निवेशक, देख रिटेलर, अभी भी सुधर जा, अभी भी समझ जा भैया, यहाँ मत आ, यहाँ पे मैं और करेक्शन देने वाली हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ पे तुझे दौड़ कर भाग कर लेना नहीं है, तुझे फोमो में नहीं आना है, बल्कि अभी और करेक्शन बाकी है और यहाँ से नीचे जा सकता है। तो आज से उम्मीद है कि मैं समझाने में कामयाब हुआ आप लोगों को, किस तरीके से आप रिजेक्शन को पॉइंट आउट करोगे, किस तरीके से रिजेक्शन से बचने की कोशिश करोगे। हमारे एक भी सब्सक्राइबर ने अगर अपना पैसा अटकने से बचा लिया तो मैं ये समझूंगा कि मैंने जो ये मेहनत की आज के वीडियो बनाने में, वो हमारी मेहनत कामयाब हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, और अपनी स्टोरी अगर आप इस तरीके के साथ दुर्घटना आपके साथ हुई है तो आप ज़रूर शेयर करो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो है उसको देख सके, पढ़ सके और सीख सके। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो। और एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक को जो आपने देखा, इस इंडेक्स को, आप अगर इस पर काम करना चाहते हैं एक बार बैक टेस्ट कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा ले लें, उसके बाद काम करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा जो है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम का जो रिपब्लिक डे का ऑफर है, एक प्रोग्राम पे एक प्रोग्राम फ्री है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम लेते हो तो हमारा इंट्राडे का ट्रेडिंग का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, और अगर आप ETF का प्रोग्राम लेते हो तो हमारा इंट्राडे का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है बिल्कुल फ्री है। तो तुरंत इनरोल कर लो, प्रोग्राम 40% डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हो। 31 जनवरी मिडनाइट तक इसकी जो वैलिडिटी है, रिपब्लिक डे के ऑफर का पूरा संपूर्ण जो है आप मजा लूट लो, और दोनों प्रोग्राम जो है आप इनरोल कर लो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लर्निंग के साथ। तब तक ये कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।